गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी लेक्चर्स जो हमने अब तक पढ़े हैं और जो आगे हम पढ़ेंगे वो सभी आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने जितने भी चैप्टर्स अब तक पढ़े हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 एंड बी -4-5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके लिए दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक तो पॉइंट दे रखा है ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1-5। एक्स के लिए वो 1 जाता है और वाई के लिए नीचे की डायरेक्शन में जाएगा -5। तो ए हमारा पॉइंट यहाँ पर आया। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1-5। इसके अलावा जो दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है वो क्या दे रखा है बी -4-5। बी -4-5 यानी कि बी पॉइंट के लिए जाना पड़ेगा हमें -4, एक्स एक्सिस की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और फिर वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके बी -4-5 आ जाएगा। इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो रेखाखंड है, वो ये वाला है। ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स अक्ष पर किस रेशियो में डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट, यानी कि इस लाइन सेगमेंट को जो एक्स एक्सिस है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, आपको ये बताना है। और ये जो डिवाइडेशन का पॉइंट है, अगर हम इसको मान लेते हैं P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट P है वो एक्स रेस P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने एक्स वाई मान लिए है। और अब हमने ये भी मान लिया है कि जो AB लाइन सेगमेंट को ये जो एक्स एक्सिस पर स्थित पॉइंट P है वो K/1 में डिवाइड करता है। हमें इन क्वेश्चंस में क्या मानते हैं K/1 में डिवाइड करता है। लेट पॉइंट P एक्स वाई ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने एक्स वाई माने हैं, एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो K/1। जो लाइन सेगमेंट ए बी है इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P K/1 में डिवाइड करता है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P एक्स वाई रेखाखंड ए बी को K/1 में विभाजित करता है। ये 2 बार लिख दिया मैंने, एक ही बार लिख लेना। अब K/1 में विभाजित करता है। अब हमें सबसे पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। जब हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो हम y = 0 की कंडीशन लगाएंगे, जिससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सबसे पहले तो हम ये जो p x y दे रखा है ना, इसको फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमें गिवन है इसकी हेल्प से। तो देखिए ये क्या है K/1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा आपको पता ही है। x = सेक्शन फॉर्मूला आपको सबको आता ही है। ये क्या होगा k और ये क्या है 1। तो k को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से। k को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1 से। तो k × 1 प्लस ये क्या हो जाएगा। अब 1 को, ये जो 1 है ना, इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे -4, यानी कि x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे -4 से। तो 1 × -4 अपॉन क्या हो जाएगा k+1। m1 + m2 होता है ना, फॉर्मूला याद ही होगा सबको, डायरेक्ट लगा रहा हूँ इसको। यानी कि m1 + m2 क्या है k+1 हो जाएगा। अब देखिए k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाए 4 हो जाएगा अपॉन k+1 हो जाएगा। ये क्या है x की वैल्यू है, जिसको हमने मान लिया कि इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम क्या निकालेंगे बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट के लिए अब इस k को हम कौन से कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे बाई कोऑर्डिनेट से। तो k × -5 हो जाएगा, k × -5 हो जाएगा, प्लस इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे अब बाई कोऑर्डिनेट से 5 हो जाएगा। 1 × 5 हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा k+1 ही हो जाएगा, k+1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, हम इधर ही लिख देते हैं इसको भी। k को -5k हो जाएगा, -5k प्लस ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। अब ये बाई की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसको पॉइंट P एक्स अक्ष पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और हम जानते हैं कि एक्स अक्ष है, इस पर कहीं भी आप चले जाओ बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या होता है एक्स अक्ष पर y = 0 होता है। तो ये वाला जो बाई कोऑर्डिनेट है ये 0 होगा और बाई कोऑर्डिनेट एक तरफ हमारे पास ये भी आया है। तो हम जानते हैं कि एट एक्स एक्सिस y = 0, तो हम क्या लिखेंगे y = 0 एट एक्स एक्सिस y = 0। और बाई की वैल्यू कितनी है -5k + 5, -5k + 5 अपॉन क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। k+1 = क्या हो जाएगा 0 है।
और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5k प्लस 5 इज इक्वल टू k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा दो, 0 इंटू ये इधर आएगा k प्लस 1, और यहाँ से हम देखेंगे कि ये माइनस का 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही हो जाएगा, ये इक्वल टू, और ये माइनस का 5k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू 5/5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कहने का मतलब ये होगा कि जो k की वैल्यू यहाँ पर होगी वो कितनी होगी, k इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 1:1 में डिवाइड करेगा। k की वैल्यू 1 आ गई, k:1 में डिवाइड करता था, और k की वैल्यू पहले किस में डिवाइड करता था, k:1 में, और k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, तो 1:1 में डिवाइड करता है। तो आप लोग लिख लोगे कि देयरफॉर इसलिए रेशियो होगा, जो रेशियो होगा अनुपात होगा, अनुपात कितना होगा, अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:1 होगा। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया। अब आपसे पूछा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कीजिएगा, तो अब हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जो x इज इक्वल टू k-4/k+1 जो आपका पहले आया था उसको मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। अब हम लिखते हैं कि पुट, अब अगर हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसके लिए हमें किसकी वैल्यू पुट अप करनी होगी, k की वैल्यू पुट अप करनी होगी, तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग लिखोगे कि पुट k इज इक्वल टू, पुट कर दो k इज इक्वल टू 1, यानी कि k की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में रखने पर, इन इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 में k बराबर 1 रखने पर, तो k बराबर 1 रखोगे आप इस इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, k-4 यानी कि 1-4 हो जाएगा, अपॉन k+1 1+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि 4 में से बन जाएंगे तो 3 बचेंगे, ज्यादा माइनस के हैं तो माइनस के बचेंगे, अपॉन 2 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी से सोच के बताओ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि k की वैल्यू 1 यहाँ पर रख सकते हो और इसके बाद में y कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमें पता है कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो फिर आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे एंड y इज इक्वल टू 0। तो फिर आप लोग लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p x y, और x की जगह पे कितना है हमारे पास -3/2, और y की जगह पे हमारा क्या है, 0 है। y 0 क्यों है, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहो तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि k की वैल्यू 1 रखोगे तो ये -5, ये +5, ये 0 हो जाएगा, और 0 को फिर 1+1 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यदि बिंदु 1, 2, 4y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी कि पॉइंट 1, 2 है, फिर कितना है 4y है, फिर कितना है x, 6 है, और फिर कितना है 3, 5 है। इनको इसी क्रम में अगर लिया जाए, इसी ऑर्डर में लिया जाए, तो ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं, यानी पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं। तो देखिए अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं तो आप लोग जानते हो कि पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल्स होते हैं, एक तो हो जाएगा कौन सा, AC, और एक दूसरा कौन सा हो जाएगा, BD। और आप एक बात और अच्छे तरीके से जानते हो, 9th क्लास में जो 8th चैप्टर आया है उसमें आप अच्छे ढंग से पढ़ के आए हो कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा आपने एक थ्योरम में पढ़ा था। तो हम इस चीज को भी लिख लेते हैं कि ये जो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को, इंटरसेक्शन को तो मैंने मान लिया क्या, O मान लिया, और हम ये मान लेते हैं कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस वाले लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा, और ये वाला जो है वो इस वाले के इक्वल होगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि लेट डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए आप लोग जानते हो कि ये बराबर बराबर पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट O है वो लाइन सेगमेंट AC को 1:1 में डिवाइड करेगा, और ये जो BD है डायगोनल, इसको भी पॉइंट O 1:1 में ही डिवाइड करेगा। तो ये चीज तो आप अच्छे ढंग से समझ लो कि ये भी 1:1 में होगा और ये भी 1:1 में होगा, यानी ये दोनों भी 1:1 में जाएंगे, ये दोनों भी 1:1 में जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे आपके पास ये लाइन सेगमेंट है A और C, और यहाँ पर कोई पॉइंट है मान के चलो O, अगर A के कोऑर्डिनेट 1 और 2 हैं और C के कोऑर्डिनेट क्या है, x और 6 हैं, तो इस पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट्स अगर हम माने
क्योंकि एक्स हमारा इसने ले रखा है और बाई भी ले रखा है, एक्स भी ले रखा है और बाई भी ले रखा है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं, पी और क्यू मान लेते हैं। पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए, पी और क्यू मान लिए। तो जो ओ और पी और क्यू होगा ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी क्या होगा, आप निकालोगे इससे कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरीके से q जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कहने का मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 और बाई कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, इससे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हमें पूरा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। कब, जब 1:1 में डिवाइड करें। ऐसा आप लोग अब ध्यान रखना। अब ये 1:1 में डिवाइड करता है। नाउ पॉइंट ओ पी क्यू डिवाइड्स लाइन सेगमेंट एसी इन द रेशियो 1:1, यानी कि ये 1:1 में डिवाइड करता है। तो इसका पी पॉइंट जो पी कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पी कोऑर्डिनेट होगा ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस ये वाले कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा, यानी 1 + x अपॉन 2, 1 + x अपॉन 2 होगा। क्या नहीं आई बात समझ में? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड किया जाता है तो जो डिवीजन जिस पॉइंट पर हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट्स दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आ जाता है। इसी तरीके से हम क्यू भी निकाल सकते हैं। और क्यू क्या होगा हमारा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट है तो सेकंड कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 + 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 होगा। अपॉन में तो 2 ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि m/m2 1 + 1 2 ही होगा। और ऊपर भी अगर हम इनको 1 से मल्टीप्लाई कराते तब भी तो वही बात होती। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8/2। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक तो नंबर दे दो 1 और इसको नंबर दे दो 2। एक तरफ से तो हमने AC को लाइन सेगमेंट मानकर पॉइंट O पर 1:1 में इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से निकाल लिया। अब वही चीज लिखेंगे हम, जो पॉइंट O है, PQ है, वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट BD को भी इन द रेशियो 1:1 में। अब हम इस पे लगाएंगे और फिर हम PQ फाइंड आउट करेंगे इन दोनों से। तो आप लोग डायरेक्ट लिख लो, ये पूरी लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि पॉइंट O और डिवाइड्स, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, पॉइंट O PQ, जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स क्या माने, PQ डिवाइड्स BD, लाइन सेगमेंट BD होगा इन रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। अब अगर ये 1:1 में डिवाइड करता है तो अब आप लोग खुद से लिखो कि ये जो P होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के ऐड को 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा। यानी कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 4/2। कितनी हो जाएगी, 3 + 4/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और हम Q भी निकालेंगे, और Q कितना आएगा, 5 + y/2। कितना हो जाएगा, 5 + y/2 हो जाएगा। ये इतना ही रहेगा। इसको 1 2 दिया हमने, इसको नाम दे दिया 3 और इसको नाम दे दिया हमने 4 दे दिया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। मैंने यही बताया कि जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो पहले कोऑर्डिनेट को ऐड करने पर 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा, 1 + x/2 हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर है 1 + x/2। यही चीज फॉलो करनी है। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए आपको सेकंड कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप एक चीज देखिए कि p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 + x/2, और एक p की वैल्यू कितनी है, 3 + 4/2, यानी कि 7/2। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है उन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड से हम देखते हैं कि p कितना है, p कितना है, 1 + x/, कितना हो जाएगा 2, और फिर p की एक वैल्यू तो ये है और दूसरी वैल्यू कितनी है, 7/2। ये इक्वल होगा किसके, 7/2 के। यानी कि p की वैल्यू 1 + x/2 तो हमने यहाँ से लिख दी, और p की वैल्यू 7/2 कहाँ से लिख दी हमने, यहाँ से लिख दी। तो ये सब आपस में इक्वल हो गए। इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर लो, 1 + x/2 कितना हो जाएगा, 7/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + x कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 - 1, और कितना आ गया, 6। तो x तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, समीकरण 2 और 4 से। तो समीकरण 2 और 4 से हम इन दोनों को बराबर करेंगे। तो q की वैल्यू इस तरफ कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, इक्वल्स टू, और ये इस तरफ क्या दे रखी है, 5 + y/2। तो 5 + y/2। अब हम इस q को तो छोड़ देते हैं और यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट
क्या हो जाएगा देखिए 4 इज इक्वल टू 5 प्लस बाई अपॉन 2, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर से 1 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 प्लस बाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस ये 5 इधर आ जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी। तो फाइनली आप लोग लिख लोगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड बाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2 - 3 and B is 1 4। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपके लिए कि AB डायमीटर है और एक सर्कल दिया हुआ है, तो एक सर्कल है अपने पास और AB इसका क्या हो गया एक डायमीटर हो गया जिसका सेंटर क्या है O, और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी केंद्र के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 2 - 3, तो केंद्र के हमने क्या लिख दिया 2 - 3, और जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं 1 4, कितने दिए हुए हैं 1 4 दिए हुए हैं। तो आपको कहा गया है कि A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए, तो सबसे पहले तो हमने यही लिखा है कि AB इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O, यानी O सेंटर वाले सर्कल का AB एक डायमीटर है, यानी कि AB केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है, सेंटर O डिवाइड्स डायमीटर AB इन द रेशियो 1:1। देखो ये जो सेंटर है ये इस डायमीटर AB को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जब इक्वल पार्ट्स होंगे तो हम क्या कहेंगे कि 1:1 में डिवाइड करता है, यानी कि ये कौन से रेशियो में डिवाइड करता है 1:1 में डिवाइड करता है। तो हमने लिखा है केंद्र O व्यास AB को 1:1 में विभाजित करता है। अब हम मान लेते हैं क्योंकि हमें A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमने A के कोऑर्डिनेट्स मान लिए कि माना कि बिंदु A के निर्देशांक XY है, यानी लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A XY है, तो हमने A के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए XY मान लिए। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। आपको पता है कि जो फर्स्ट है और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन दोनों का जो सम होगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बीच वाला 2 आ जाएगा, यानी कि ये जो बीच वाला 2 है 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 1/2, क्या हो जाएगा x + 1/2। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये वाला जोड़ दो और ये वाला जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो तो ये बीच वाला आ जाएगा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए फर्स्ट को ऐड करके लिख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 1 = कितना है 2 2 जा 4 हो जाएगा, और x = कितना हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड अब हम क्या करेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर, यानी कि -3 = क्या हो जाएगा बाई प्लस 4/2, और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करा दो, बाई प्लस 4 = कितना हो जाएगा बाई प्लस 4 = -6 हो जाएगा, और यहाँ से बाई = -6 और ये इधर आएगा तो -4 कितना हो जाएगा -6 और -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो आप लोग लिख दोगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A कितना आ रहा है x कितना आ रहा है 3 आ रहा है और y कितना आ रहा है -10 आ रहा है, तो फाइनली ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम इसको निकालते हैं जो बीच में है और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप फॉर्मूला लगा के देख लेना, इसको 2 = आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देना, x को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी x ही आएगा, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी 1 ही आएगा, और 1 + 1 नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओगे तब भी वही बात होगी, और डायरेक्ट x1 + x2/2 से भी करोगे तब भी वही बात होगी। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे नंबर पर जाके पूछ सकता है, मैं उसको वहां पर रिप्लाई दूंगा। जो आगे के क्वेश्चन है 8 9 10 उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर होगा 10। और एक चीज और, जो एक्सरसाइज 7.3 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बाद में हम जो चैप्टर नंबर पढ़ेंगे वो होगा 6, और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी मैं स्टार्ट करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और अगले वाले लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10।